गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। जहां एक तरफ कोविड-19 महामारी को इस साल 5 साल पूरे हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ चीन से एक और वायरस आने की बात सामने आई है। इसका नाम है HMPV वायरस, जो आजकल काफी चर्चा में है, क्योंकि आपको बता दें कि सिर्फ चीन ही नहीं, अब वो वहां से निकलकर भारत में भी एंट्री दे चुका है। जी हाँ, अब तक भारत में HMPV वायरस के करीब 5 मरीज सामने आ चुके हैं। बता दें कि देश में HMPV वायरस के 5 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 मामले कर्नाटक से, 2 तमिलनाडु से और 1 गुजरात से मिले। वहीं इस पर केंद्र सरकार ने ये आश्वस्त किया है कि इस पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि एक मामला कोलकाता में भी सामने आया, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे खारिज कर दिया। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक HMPV कोई नया वायरस नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 2001 में इस वायरस की पहचान हुई थी और ये तभी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस वायरस के वैश्विक महामारी में बदलने की कोई संभावना नहीं। उधर हाल ही में चीन में HMPV के प्रकोप के बाद भारत में भी इस वायरस के 5 मामले सामने आ गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा निर्मित किया जाता है कि इसकी निगरानी के दौरान कर्नाटक में 2 मामले सामने आ चुके हैं। 2 महीने की एक बच्ची और 8 महीने के एक बच्चे में HMPV वायरस का संक्रमण पाया गया है। वहीं HMPV का एक अन्य मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया, जहां 2 महीने के एक बच्चे में ये संक्रमण फैल गया। वहीं अहमदाबाद नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि मरीज में HMPV का पता 26 दिसंबर को ही चल गया था, लेकिन आज इसकी जानकारी मिली है क्योंकि निजी अस्पताल ने हमें इसकी सूचना देर से दी। उधर बीते दिन दिल्ली NCR में तेज बारिश हुई थी। सुबह के वक्त बारिश हो गई, ऐसे में ठंड और ज्यादा बढ़ गई। इसी को लेकर मौसम विभाग ने अब दिल्ली NCR के लिए आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। बीते दिन की सुबह कई जगह हल्की बारिश और तेज बारिश देखने को मिली, जिसके बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई। तापमान में गिरावट हुई, जिसके बाद कोल्ड डे के हालात बन गए। इसी को लेकर शनिवार और रविवार को फिर से बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। दिल्ली के पूसा की बात करें तो उधर अधिकतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री कम रहा, यानी कि 14.3 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा। इसे कोल्ड डे वाली श्रेणी में रखा जाता है। जहां तक बरसात का सवाल है तो पालम में 1 मिलीमीटर, नजफगढ़ में 2.5 मिलीमीटर, पूसा में 0.5 मिलीमीटर, पीतमपुरा में 2.0 मिलीमीटर, राजघाट में 0.3 मिलीमीटर और साथ ही सफदरजंग, लोधी रोड और आयानगर में बूंदाबांदी दर्ज की गई। आपको बता दें कि IMD का पूर्वानुमान है कि आज सुबह ज्यादातर जगहों पर स्मॉग रहेगा, कहीं कहीं घना कोहरा भी हो सकता है। शाम और रात की बात करें तो उस वक्त भी स्थिति सेम रहेगी। दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर बना रहेगा। इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आजकल दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी चर्चा में है। हर पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है। ऐसे में सवाल एक ही बचा था कि आखिर चुनावों की तारीखों का ऐलान कब होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने आधिकारिक घोषणा नहीं की थी कि कब चुनाव होने हैं। ऐसे में आज ये उम्मीद लगाई जा रही है, यानी कि 7 जनवरी को, कि आज इलेक्शन कमीशन चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। भाजपा ने आप पर हमले तेज कर दिए, खासकर मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर। वहीं भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने सरकारी आवास के निर्माण पर करीब 35 करोड़ रुपए का खर्च किया है। वहीं दिल्ली में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आपने केंद्र सरकार को घेरा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संगम विहार में बीते दिन गैंगवार के बाद
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए गृह मंत्री से पूछा कि दिल्ली में बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति कब तक बनी रहेगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर अमित शाह इसे संभालने में सक्षम नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी सक्षम व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। उधर नेपाल, चीन और तिब्बत से लेकर भारत के कई राज्यों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि जहां सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए वो राज्य है बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये भूकंप की जो तीव्रता थी वो कितनी ज्यादा थी। आपको बता दें कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, बेगूसराय, मुंगेर, शिवहर और सारण में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप की जो तीव्रता थी वो 7.1 मापी गई है। भूकंप का केंद्र चीन के कंट्रोल वाले तिब्बत में बताया जा रहा है। उधर नेपाल में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल तिब्बत सीमा के पास शिजांग में रहा है। भूकंप के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें धरती हिलती दिखाई दे रही है। अभी तक भूकंप से किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान सामने नहीं आया। तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।